लगा दीजिए तो सही रहेगा। जक्सा ने किया है, ठीक है। चलिए बात बंद कीजिए, शुरू करते हैं। 21 नंबर के एंटर पे साथ शुरू करें। जक्सा ने क्या लॉन्च किया है? तो जक्सा ने H3 रॉकेट को लॉन्च किया। कौन से रॉकेट को लॉन्च किया है? H3 रॉकेट को लॉन्च किया। किसने? जक्सा ने। क्या नाम है रॉकेट का नाम? क्या नाम है? H3। H3 रॉकेट का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, किसके द्वारा? जक्सा के द्वारा। जक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की स्पेस जापान की। एजेंसी जो है आपका जक्सा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जक्सा की अंतरिक्ष एजेंसी, सॉरी, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा ने नवीनतम H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे H3 फ्लैगशिप रॉकेट को, ठीक है, एच एंड, क्या लिखा हुआ भाई, एच एंड H8। सेकेंड ए में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। H3 को जापान के लचीले और लागत प्रभावी फ्लैगशिप रॉकेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। H3 तरल ईंधन रॉकेट को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा और, ठीक है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कोई, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा तो बताओ जक्सा का फुल फॉर्म क्या है? तो जक्सा का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, क्या नाम है? ये आपका जक्सा का, ठीक है। साथ में जापान इसमें कौन सा, एरोस्पेस मतलब एजेंसी। कौन सा कंपनी इन्वॉल्व थी? तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। रॉकेट का नाम क्या है? H3 है। रॉकेट का नाम क्या है? H3 है, जो कि मतलब कैसा है? फ्लैगशिप है। कैसा है ये? फ्लैगशिप है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्लैगशिप ये रॉकेट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कोच्चि में हवाई अड्डे पे दुनिया की पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोच्चि में, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? कोच्चिन में स्थापित किया गया, ठीक है। कोच्चि। कहाँ पे पड़ेगा कोच्चिन का ये एयरपोर्ट? केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कोच्चिन, केरल में, ठीक है। तो कोच्चिन में हवाई अड्डे पे दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक हवाई अड्डे पे दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, BPCL के साथ साझेदारी की। साझेदारी किसके साथ किया है? तो BPCL के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ किया है? तो BPCL के साथ इन्होंने साझेदारी किया है, ठीक है। कहाँ पे स्थापित स्थापित किया जाएगा? तो इसे कोच्चि हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हरित हाइड्रोजन को भविष्य में ईंधन के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अगर बात की ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो भविष्य का ईंधन के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और ये शून्य कार्बन ऊर्जा रणनीति को भी मतलब क्या करता है? रेखांकित करता है। जैसा कि आपको पता है, भारत की बात करेंगे, भारत का कब तक का लक्ष्य है? नेट जीरो कार्बन होने का। नेट जीरो कार्बन होने का लक्ष्य कब तक है भारत का? ठीक है, 2047। 2070 तक। कब 2070। तक है? 2070 तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेलवे का लक्ष्य कब तक है, तो क्या बताएंगे? रेलवे का 2030। लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है, ठीक है। अगर बात करूं मुंबई शहर ने कब तक लक्ष्य रखा था, ध्यान रखिए, 2050 तक 2035 लक्ष्य रखा, 35। ठीक है। अगर वर्ल्ड 2050। का लक्ष्य कब तक है, ठीक है, वर्ल्ड का लक्ष्य, 50 तो तक। वर्ल्ड सोच रहा है इसे 50 तक। 2050 तक। कब तक? 2050 तक। अगर बात करेंगे चाइना का लक्ष्य कब तक है, तो 60 चाइना के लक्ष्य है 2060 तक, 60, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ये सारे 70 60, 40 किसी का नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी का हो, लेकिन फिलहाल मुझे जो डाटा याद है यही है, ठीक है। बिहार का कंपनी है ना, उसका कोई बैंक भी है ना, बैंक HDFC 2030 तक। बैंक प्राइवेट सेक्टर प्रदूषण उत्पन्न करती है। में उसका भी है ना, कार्बन जैसे न्यूट्रल जीरो वही होगा जो प्रदूषण उत्पन्न करती है। जैसे रेलवे हो गया, कोई शहर हो गया, कोई राज्य हो गया, वो मतलब कार्बन उत्पन्न करने वाला। बैंक कहाँ से कार्बन उत्पन्न करेगी, ठीक है। चलिए, हरित हाइड्रोजन की सर, बात करेंगे तो पानी को, बैंक कार्बन ही देती है लेकिन वो बिजली यूज करती है ना। तो बिजली बैंक बिजली थोड़ी ना यूज कर। बनाती है, तो NTPC ना पावर वो करेगी। बैंक बिजली तो सब यूज करता है, लेकिन हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना, हमको थोड़ी ना कार्बन न्यूट्रल होना है। उसके लिए हमको सरकार सुविधा मुहैया करवाएगी। जो संस्था है वो संस्था का चीजें हमको प्राप्त करेगी। हमको सोलर रिलायंस एनर्जी से रिलायंस हम भी लोग पे बोला करना। है। हाँ, तो रिलायंस रिलायंस होगा का ना। बोला है। रिलायंस तो पेट्रोलियम की कंपनी है ना। रिलायंस क्यों नहीं होगा? चलिए, रिलायंस तो पेट्रोलियम उत्पन्न करती है, बहुत सारा चीज उसका देखेंगे। रिलायंस का आपका पेट्रोल पंप आपको मिलेगा। रिलायंस का आपका बड़ा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, तेल उत्खनन काम करने वाली कंपनी है रिलायंस है। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स आता है, रिलायंस का खाद आता है, तो ये लोग तो करेंगे ही ना। हरित हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर यदि नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हो तो बिना किसी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह उत्पन्न हाइड्रोजन को अक्सर हरित हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रीन एनर्जी में काम आ सकता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिए। इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन्स है, एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इंट्यूटिव मशीन्स क्या है? कंपनी की नाम है, ठीक है। अपने ओडेसियस लैंडर के साथ एक चंद्रमा की यात्रा की है, ठीक है। लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है ओडेसियस। क्या नाम है? ओडिसियस। ओडिसियस लैंडर जो है किसकी यात्रा की है? तो चंद्रमा की यात्रा की है, ठीक है। अब बात करेंगे कैसी कंपनी है, तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने अपने ओडेसियस लैंडर के साथ चंद्रमा की 8 दिवसीय महत्वाकांक्षी यात्रा की है, ठीक है। ओडिसियस की बात करेंगे तो ओडिसियस मालापट ए के पास उतरा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास का एक प्रभाव गड्ढा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, कहां पे उतरा था? मालापट। कहां पे उतरा था? मालापट के पास में उतरा, ठीक है। ये कहां पे पड़ेगा? तो दक्षिणी ध्रुव के पास में एक गड्ढा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दक्षिणी, ठीक है, ध्रुव के पास की बात करेंगे तो एक गड्ढा है, ठीक है, याद रखना। अब इसने 1972 में अपोलो युग के बाद से नरम चंद्रमा, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, नरम लिख दिया है। सॉफ्ट चंद्र लैंडिंग में संयुक्त अमेरिका की वापसी को चिन्हित करता है। नोवासी लैंडर की बात करें, नोवासी, ठीक है, नोवासी, नोवासी लैंडर, जिसको ओडिसियस भी कहते हैं, नासा के 6 उपग्रह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में को ले गया है, ठीक है। मतलब नासा के 6 प्रयोगों और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों को ले गया। तो एक तरह के प्राइवेट कंपनी, ये भी ध्यान में रखिए। कंपनी के नाम की बात करें, ओडेसियस, क्या नाम है इसका? इंट्यूटिव मशीन से। क्या नाम है कंपनी का नाम? इंट्यूटिव मशीन से, ठीक है। और उसने किस लैंडर को किस लैंडर के साथ गया चंद्रमा पे? तो उसका नाम ओडिसियस है, ठीक है। भारत में भी बात करेंगे तो भारत में भी प्राइवेट कंपनी है स्पेस की। क्या नाम है भारत में प्राइवेट कंपनी स्पेस की? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। इन स्पेस है। क्या? एंट्रिक्स है या इन स्पेस? दोनों में से कुछ नहीं है। विक्रम को लॉन्च किया था कुछ दिन पहले उसने। विक्रम स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। इसका नाम है कुछ एरो स्पेस करके है, ठीक है। कुछ याद नहीं रहता है। स्काई रूट है, क्या नाम है उसका? स्काई रूट है, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस नाम है, ठीक है। अगर पूछेगा इसको फाउंड कब किया गया था? 2018 में फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? पवन चंदना के द्वारा, ठीक है। पवन चंदना के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और इसने 2020 में अपना एक व्हीकल लॉन्च किया था, ठीक है। उसी तरह की बात करेंगे ओडेसियस। यहाँ पे बात, ओडेसियस कहाँ पे उतरा था? मालापाट ए पे उतरा था, ध्यान में रखिएगा। कंपनी का नाम क्या? इंट्यूटिव मशीन है कंपनी का नाम है, ठीक है। नीचे छूट रह गया क्या? आप चलते आगे। ओडेसियस मिशन किसी निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन बन गया, ठीक है। तो ये निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला निजी कंपनी बन गया है, ठीक है। इससे पहले किसी भी कंपनी ने इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जो कि सॉफ्ट लैंड। दो तरह की लैंडिंग होती है, ठीक है। एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है, एक क्या होता है? हार्ड लैंडिंग। मतलब हार्ड लैंडिंग कहने का मतलब वो सही तरीके से लॉन्च नहीं किया गया, मतलब पूरी तरह क्या हो गया? खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, ठीक है। जैसे कि इसका हुआ था स्पुतनिक, क्या नाम था उसका? स्पुतनिक 5 का, नहीं स्पुतनिक क्या नाम था उसका? ये तो रशिया का हो गया था। लूना, 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 किसका नाम था? लूना 5 था, क्या था? रसिया वाला, 20 जो भी हो। 25 तो नहीं था, लूना करके कुछ नाम था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। लूना 25। अच्छा, चंद्रयान 2 होगा। नहीं, रशिया वाला जो फेल हुआ था उसका लूना 25 था। लूना 25 रशिया का था, रशिया का ही था लूना 25। हाँ, ठीक 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 है। चलिए आप बात करेंगे हनुमान भारत का, तो पहला कंपनी की बात करेंगे तो पहला कंपनी कौन है? तो ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है। और उसको लैंडर कौन सा है उसका? इंट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस, ठीक है। हनुमान भारत का अपना चैट जीपीटी, ठीक है। भारत का अपना चैट जीपीटी नाम क्या रखा गया है? हनुमान। ओडिशियस क्या ना? हनुमान नहीं, ये चैट जीपीटी की बात हो रही है, ठीक है। भारत का अपना चैट जीपीटी का क्या नाम रखा गया है? हनुमान, ठीक है। भारत का चैट जीपीटी समूह हनुमान नाम से अपनी पहली चैट जीपीटी शैली सेवा शुरू करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे ये मॉडल जो है 4 क्षेत्रों में 11 स्थानीय भाषाओं के माध्यम से काम करेगी, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, शासन, वित्तीय सेवा और शिक्षा, ठीक है। ये हनुमान जो है किस क्षेत्र में काम करेगी? तो हेल्थ में काम करेगी। किस में काम करेगी? हेल्थ में काम करेगी, ठीक है। शासन की बात करेंगे, शासन प्रशासन में काम करेगी, ठीक है। शासन को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी कहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है।
वित्तीय फाइनेंस में काम करेगी, ठीक है, और मतलब एजुकेशन में भी काम करेगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने भाषाओं में काम करेगी? तो 11 स्थानीय भाषाओं में काम करेगी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। आप सोचे थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ पेन वगैरह का भी यूज करूंगा, इसलिए इसको पेन आज ले लिया हूँ, ठीक है। हनुमान की बात करें, मॉडल हनुमान स्पीच टू टेक्स्ट क्षमताओं के भी पेश करेगा। स्पीच टू टेक्स्ट क्या होता है? मतलब मुंह से बोलेंगे तो खुद ब खुद मतलब क्या करेगा, उसको रीड आउट कर लेगा, ठीक है। जैसे मुंह से बोलेंगे ना जो बोलेंगे सो उसमें क्या होगा, लिखा आ जाएगा, ठीक है, जिससे काफी हद तक उपयोगकर्ता के लिए, ठीक है, क्या बन जाएगा, अनुकूल बन जाएगा। जैसे सभी लोग क्या होता है, लिख नहीं पाते हैं, गांव में जो बुजुर्ग लोग जो होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे भी लिख है जो टेक्नोलॉजी का यूज तो करना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको यूट्यूब पे कुछ ढूंढना है तो देखिएगा वो माइक वाला बटन पे जाएंगे या उनको कोई गाना ही सर्च करना है, वो गाना बोलेंगे ऑटोमेटिक वो गाना आ जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी बेहतर बनाता है जो कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करना जानते हैं, मतलब चाहते हैं लेकिन पढ़े लिखे कम है, ठीक है। ये देश की बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने जरूर किया होगा, जैसे गांव देहात में मम्मी लोग को फोन लगाने नहीं आता था, मम्मी को तो आता, दादी लोग को नहीं आता था, तो हम लोगों ने सिखा दिया था अगर 5 फोन लगाओगी तो पापा के पास लग जाएगा, 4 पे टिपोगी तो मतलब उसके पास लग जाएगा, उसको बोलते शॉर्टकट की बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आसान बना दें। छोटा वाला फोन में होता था 5 टिपने पे मतलब डायरेक्ट मतलब क्या होता था, इंपॉर्टेंट नंबर पे लोग सेव करके रखता था, फोन लग जाता था। अभी तो छोटा छोटा बच्चा भी करता है, बोल लेता है। अभी तो हाँ बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, छोटा छोटा बच्चा लिख नहीं सकता है यूट्यूब पे, लेकिन वो गाना है तो पूरा गाना बोल के वो गाना को बुला लेगा, ठीक है। ये देश की अपनी तरह की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी है, ठीक है। भारत जीपीटी समूह को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का समर्थन प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, भारत जीपीटी समूह को, ठीक है, किसका समर्थन प्राप्त है? तो रिलायंस ग्रुप का समर्थन प्राप्त है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कौन किसे लॉन्च किया गया है? मॉडल का नाम क्या है? हनुमान। क्या नाम है इसका? हनुमान को लॉन्च किया गया। हनुमान की बात करेंगे तो कितने भाषाओं में काम करेगा? 11 लैंग्वेज में काम करेगा। कितने में? 11 में लॉन्च है। किन क्षेत्रों में काम करेगा? तो 4 क्षेत्रों में काम करेगा। किस में काम करेगा? तो 4 क्षेत्रों में काम करेगा, ठीक है। और 4 क्षेत्र कौन है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन है? हेल्थ है, शासन की बात करेंगे, माइक बंद कीजिए, सेवा और शिक्षा, कशिश माइक बंद कीजिए, हो रहा है, ठीक है। आप देखें एआई मॉडल को 8 आईआईटी, ठीक है, एआई मॉडल को 8 आईआईटी के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है, मतलब 1-2 आईआईटी नहीं, ठीक है, इसको 8 आईआईटी ने इसको विकसित करने के लिए अपना वो किया है, ठीक है, योगदान दिया है। ये रिलायंस, जियो, इन्फोकॉम और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। तो भारत की सरकार तो इस पे समर्थन दे रही है, साथ में किसका समर्थन प्राप्त है? तो रिलायंस का भी, ठीक है, इसमें क्या है? समर्थन प्राप्त है। किसका? रिलायंस का भी समर्थन प्राप्त है, ठीक है। आप बात करेंगे सर्वम और कृत्रिम। सर्वम और कृत्रिम जैसे स्टार्टअप ही देश के लिए अनुकूलित ओपन सोर्स एआई मॉडल पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है? 2 तकनीक का नाम बताइए, किसका नाम है? सर्वम और कृत्रिम, ठीक है। सर्वम और कृत्रिम की बात करेंगे। रिलायंस जियो पहले ही लगभग 400 मिलियन ग्राहकों के लिए नेटवर्क पर एआई का उपयोग करने के लिए नेटवर्क प्लेटफॉर्म जियो ब्रेन पर काम कर रहा है। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस जियो पहले से ही 400 मिलियन ग्राहकों के नेटवर्क पर एआई का उपयोग करने के लिए किस पे काम कर रहा है? जियो ब्रेन, ठीक है। तो रिलायंस जो मतलब काम कर रहा है, ठीक है, किस पे काम कर रहा है? जियो ब्रेन पे। किस पे? जियो ब्रेन किसका है? जो कि एआई को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, किसका है? तो रिलायंस का है, ठीक है। ऑलरेडी जो स्टार्टअप की बात करेंगे, भारत में कौन सा स्टार्टअप है? सर्वम और कृत्रिम स्टार्टअप है, जो कि मतलब एआई सोर्स मॉडल पे मतलब क्या कर रही है? काम कर रही है, ठीक है। और बात करेंगे कितने आईआईटी के द्वारा भारत जीपीटी समूह को सपोर्ट किया जा रहा है, कितने आईआईटी इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल, ठीक है। किस इंडस्ट्री का समर्थन इससे प्राप्त है? ठीक है, सरकार के अलावा रिलायंस का, ठीक है। नाम क्या रखा गया है इसका? ठीक है, हनुमान। क्या नाम रखा गया? हनुमान नाम रखा गया, ठीक है। अब आते हैं आगे। इंडस ऐप स्टोर देगा गूगल प्ले स्टोर को टक्कर, ठीक है। आप देखिए सब कुछ में हम लोग स्वदेशी की तरफ अपना रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन है, हम लोग को सबका एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति हो सकती है कभी चाइना जैसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में मतलब बोलते हैं ना, कोई भी मतलब हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता है और हमेशा के लिए दोस्त भी नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी जो प्रयोग हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें अमेरिकन है। जैसे कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैप्स का प्रयोग करते हैं। मैप किसका है? ठीक है, यूएसए का है। मैप यूएसए का है। 1999 का जब कारगिल वार हुआ था तो भाई कारगिल वार के समय 1991 के समय उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, सैटेलाइट के एक्सेस देने से इनकार कर दिया था,
भविष्य में भी कर सकते हैं, इसलिए हमने अपना विकसित किया। हमने अपना क्या विकसित किया? Naples. नेविगेशन। अपना नेविगेशन सिस्टम को विकसित किया। क्या नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है हमारा नेविगेशन सिस्टम का? Maples है नाविक इंडिया। नहीं, नाविक नाविक। नाविक हमारा नेविगेशन सिस्टम क्या है? नाविक है। फिर हमने देखा से अपना पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए हम लोग क्या यूपीआई को विकसित किए। अगर मान लीजिए भविष्य में हमको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि से है रसिया को अगर बाहर किया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से, तो क्या हुआ? रसिया भी डर की ठोकर मारा, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि उसके पास तो यूपीआई नहीं है। लेकिन हमने यूपीआई सिस्टम, अगर जब भी हमको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करेगा तो इंटरनेशनल पेमेंट लेने में दिक्कत होगी, हम लोग यूपीआई को उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ मान लीजिए जैसे कि कंपनी थी बहुत दिन पहले, इसका नाम था, चाइनीज कंपनी थी, उसके ऊपर जासूसी का आरोप लगा था। उसका नाम था क्या नाम था? मोबाइल फोन बनाती है, बहुत महंगा महंगा मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है। हवाई, क्या नाम था? हवाई करके नाम था, ठीक है। उस फोन में गूगल प्ले स्टोर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर का उसको सपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया। मान लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा दिक्कत हो, हमको प्ले स्टोर को सपोर्ट न मिले, तो हम लोगों ने उसके पैरेलल में अपना सब कुछ अपना क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इंडस ऐप स्टोर को विकसित किया है, जो कि मूलतः होगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए किसी भी चीज से अगर आपको तुरंत अगर बाहर किया जा सकता है, तो उसको अब जैसे मान लीजिए पिज्जा भारत में काम करना बंद करे, पिज्जा हट अमेरिकी कंपनी है, चाहे डोमिनोज है, ये सब अमेरिकी कंपनी है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गूगल मैप का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए, ठीक है, ऐप सिस्टम मतलब कोई भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम करना बंद है, तो बहुत सारे लोग इस पर इफेक्ट हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक दिन का चीज तो नहीं जो एक दिन में आप मतलब उसको ओके कर दोगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो स्वदेशी को चीजों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी क्रम में हमने अपना गूगल प्ले स्टोर के जगह पे इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। और इसमें जिसने मदद किया उसका नाम क्या है? फोन पे। किसने? फोन पे। तो इंडस ऐप स्टोर को किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंडस ऐप स्टोर भारत का एक नया एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कौन सा? मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किसका नाम है? इंडस सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए कि से अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, विंडो के जगह पे भी हमने अपना एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था। क्या नाम था? जो कि एक माया क्या नाम था? माया। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी मैं जिस लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, विंडोज है। कभी विंडोज का दिमाग खराब हो जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर रोक लगा दी कि बोलेगी नहीं देंगे ओएस तो सपोर्ट, बाहर है पूरा ना सर, वो लैपटॉप का। भारत के नाम पे है ना वो। बाहर ओएस ये माया ओएस जो आर्मी बनाया था वो क्या था? भारत था, डिफेंस क्या के था? लिए भारत माया ने बनाया था अच्छा, ना, भारत भार ओएस था, भारत था ना जो भी वो, था, हाँ ठीक है। भारत तो ये भारत ओएस होगा। तो यही ओएस था ना जो मोबाइल में भी काम करता है, सिस्टम में भी काम करता है, सब में काम कर सकता है। हाँ ठीक है। तो ये इसके जगह पे हम लोगों ने इसको अपना लेकर आया। तो सबका वैकल्पिक सुविधा जो है हमारे पास है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे हम लोग क्षेत्र में और काम सर कर ये रहे हैं। नाविक जो है ये मतलब सबके लिए है क्या? ये हाँ, नाविक आप जो ये बन रहा गूगल है प्ले स्टोर पे आप यूज ढूंढिए कर, ना, मिल जाएगा आपको। गूगल प्ले स्टोर पे ढूंढिए ना आप, प्ले स्टोर से अच्छा काम करता है। पर्सनली मैंने सॉरी क्या नहीं बोलते मुझे हैं, लगा गूगल था मैप से ये अच्छा काम करता है। ओनली फॉर नहीं नहीं सिर्फ नहीं, के लिए है। नहीं नहीं, सबके लिए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको नाविक ऐप मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपका फोन सपोर्ट करना चाहिए। नेविगेशन एक तो सर आया था, ये आया था ना मैप माई इंडिया, उसके उसका शायद मुझे पता चला कि इसरो ने उसमें कुछ किया था, नाविक नहीं, हमने नाविक मैप डिजाइन माई सबके इंडिया लिए, करके। नाविक सबके लिए है, ठीक है। सब आदमी यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते फोन में सपोर्ट होना चाहिए। अब बात करेंगे इंडस ऐप स्टोर जो है, जो कि किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा विकसित किया जाएगा। ये 12 भारतीय भाषाओं में होगी। 2 लाख से अधिक मतलब क्या होगा, ये एप्स और गेम इसमें पेश करता है। 2025 तक डेवलपर्स के लिए कोई लिस्टिंग शुल्क नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप भी अगर डेवलपर है तो आप यहाँ पे अगर किसी ऐप को अगर डालेंगे तो आपके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। कब तक? 2025 तक किसी भी प्रकार का लिस्टिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन कहाँ पे लॉन्च किया है, तो क्या बताएंगे? आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। आईआईटी कहाँ पे? तो आईआईटी गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है कहाँ पे? तो आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस पहल से स्नातकों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित मध्यम श्रेणी का रिमोट पायलट सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। किसी भी प्रकार के उड़ान से संबंधित अगर किसी प्रकार की अगर सुविधा या फिर किसी भी प्रकार के एनओसी लेना है, डीजीसीए काम करती है। कौन काम करती है? डीजीसीए। यह विशेष रूप से नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत चलाने
पहचाने गए कृषि में लगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जरूरतों को पूरा करेगा। कितने करोड़, ठीक है, कितने करोड़ जीविका दीदी को तैयार करना है जो कि, सॉरी, कितने जीविका दीदी को तैयार करना है 15,000 जो कि ड्रोन उड़ाएगी? 3 करोड़। 1 करोड़। 1 लाख एक अरे तो करोड़। टोटल जीविका दीदी था, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाली संख्या 1 करोड़ था कि लाख में था? 15,000 1 लाख। 15,000 से 1 लाख 1 लाख। हजार में तो 1 लाख है 15,000 टारगेट। 1 लाख से दीदी को तैयार नहीं, करना है 15,000 था सर, 15,000 था। वो तो लखपति दीदी था 1 लाख वाला ना, वो ड्रोन वाला थोड़ी था। दीदी था, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन मुझे जहां तक याद है ड्रोन उड़ाने के लिए 15,000 महिलाओं को मतलब ये दिया गया है, ठीक है, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला जो होगी 15,000 महिला को तैयार किया जाएगा जो कि ड्रोन उड़ाएगी, ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है, समझ गए? तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण क्षेत्र कहाँ पे मतलब स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वांटम अनुसंधान के लिए पहला सफल लेजर कूल्ड पॉजिट्रोनियम, ठीक है, तो क्वांटम अनुसंधान के लिए पहला सफल लेजर कूल्ड क्या नाम है? पॉजिट्रोनियम, ठीक है। तो पॉजिट्रोनियम एक अल्पकालीन हाइड्रोजन जैसा परमाणु है जो बाउंड स्टेट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए एक आदर्श परीक्षण भूमि प्रदान करता है, ठीक है। यह एक मौलिक परमाणु है जिसे इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, फिजिकल रिव्यू लेटर से हाल में प्रकाशित पेपर में यह एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टीम ने 380 केल्विन से 170 केल्विन तक प्राप्त पॉजिट्रोनियम परमाणुओं के लेजर कूलिंग का वर्णन किया है, ठीक है। तो इतना विशेष कुछ ध्यान में नहीं रखना, बस ध्यान में क्वांटम अनुसंधान के लिए पहला सफल लेजर कूल पॉजिट्रोनियम का मतलब क्या हो गया है, मतलब रिसर्च मतलब ओके हुआ है, ठीक है। बाकी चीज इसमें है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज है, इस पेपर और भी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो समझना इसमें क्या था। तो मुख्यतः देखेंगे द एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी टीम ने, ठीक है, 380 केल्विन से 170 केल्विन तक प्राप्त पॉजिट्रोनियम परमाणुओं को लेजर कूलिंग का मतलब क्या किया है, वर्णन किया है। गूगल ने पेश किया अपना एआई सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसका नाम है जेनी। क्या नाम है गूगल का एआई सॉफ्टवेयर का नाम? क्या है? जेनी, ठीक है। गूगल डीप माइंड ने जीनी है, जेनी नहीं, जीनी नामक एआई सॉफ्टवेयर एआई प्लेटफॉर्म को पेश किया। यह एक नया मॉडल है जो केवल टेक्स्ट या छवि प्रॉम्प्ट से इंटरैक्टिव वीडियो गेम उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? ठीक है, तो यह केवल टेक्स्ट या छवि से, टेक्स्ट मतलब लिखने वाला जो हम लोग दिखते हैं सो, छवि मतलब क्या? पिक्चर से प्रॉम्प्ट इंटरैक्टिव वीडियो गेम क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है। जीनी एक फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है जिसे इंटरनेट से प्राप्त वीडियो पर प्रशिक्षित किया जाता है। मॉडल सिंथेटिक छवि, तस्वीरों, यहां तक कि रेखा चित्रों से खेलने योग्य दुनिया की एक अंतहीन विविधता उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो बस आपको इतना चीज नहीं ध्यान में रखना है। जीनी की बात करेंगे, किसका है? गूगल का है। क्या करेगा? तो भाई साहब ये टेक्स्ट से या फिर किसी प्रकार के पिक्चर से क्या बनेगा? तो गेम्स बना देगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, ठीक है, किसका नाम है? होमो शेफ एटम की घोषणा हुई, ठीक है। तो भारत की पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? होमोसेफ, ठीक है। क्या नाम है इसका? होमोसेफ, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। भारत का पहला सेफ्टी टैंक एआई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेफ। क्या नाम है? ध्यान में रखिएगा, होमोसेफ इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना, ठीक है। विज्ञान और, ठीक है, ध्यान में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट किसका नाम? होमोसेफ एटम को लॉन्च किया। नाम याद रखिए, क्या नाम है इसका? होमोसेफ। क्या नाम है? ठीक है, होमोसेफ एटम। क्या नाम है? होमोसेफ एटम को क्या किया? लॉन्च किया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते आगे, देखेंगे तो आगे क्या प्रश्न है। यह हाथ से मैला धोने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक मतलब कदम है, ठीक है, बहुत अच्छा कदम है भाई। किसी भी प्राणी का मैला उठाना पड़े, इससे मतलब दुख की बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब क्या है, एक मैला धोने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक बहुत ही मतलब सुंदर कदम है। मैला धोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए इस व्यक्ति का योगदान रहा, जिनको भी हाल फिलहाल में, ठीक है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उनका? बिल्कुल, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। क्या बिंदेश्वर पाठक नाम है ना?
ठीक है। अब बात करेंगे, इसे सोलिनास द्वारा विकसित किया गया। ये जो रोबोट को किसके द्वारा विकसित किया गया है? सोलिनास के द्वारा विकसित किया गया, जो आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है। किसका स्टार्टअप है? तो आईआईटी मद्रास में, ठीक है, इनएक्यूबेट किया गया स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्टअप लघु रोबोट विकसित करने में माहिर है, जिससे भारत का पहला, ठीक है, 90 मिमी जल रोबोट और, ठीक है, 120 मिमी सीवर रोबोट शामिल है, जो जल सीवर पाइपलाइनों में प्रदूषण चुनौतियों का समाधान करने के लिए 100 मिमी से नीचे पाइपलाइनों के माध्यम से नेविगेट करने में भी सक्षम है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा मतलब शुरू किया गया। नाम की बात करेंगे, नाम क्या है इसका? तो नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है इसका? होमोसॉफ एटम। क्या नाम है? होमोसॉफ एटम। क्या नाम है? होमोसॉफ एटम क्या है इसका नाम है? ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और इसके किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास का इनएक्यूबेट के द्वारा स्टार्टअप किया गया। इसका नाम क्या है? सोलिनास। ठीक है, संस्था का नाम क्या है? सोलिनास। जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनोकण का संश्लेषण। ठीक है, जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कणों का संश्लेषण। गोवा में 2 शोधकर्ताओं ने एक जंगली मशरूम प्रजाति से सोने के नैनो कण संश्लेषण किया। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, टर्मिटोमाइसिस प्रजाति का मशरूम है। ठीक है, किस प्रजाति का मशरूम है ये? टर्मिटोमाइसिस। ठीक है, जो दीमक की पहाड़ियों पे क्या होता है? उगता है, और स्थानीय रूप से रोन ओल्मी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? स्थानीय नाम से रोन ओल्मी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक खाद्य जंगली मशरूम है, जो कि गोवा वासियों के बीच मतलब क्या है? लोकप्रिय है। किसके बीच में लोकप्रिय है? तो गोवा वासी के बीच में ये लोकप्रिय है। ठीक है, मशरूम के इस प्रजाति को शुद्ध त्रिआयामी गोलीय रूप में संवर्धित किया गया है, और सोने के नैनोकण का उत्पादन करने के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सोना कौन सा? इंग्लिश वाला में देखिए थी, कौन सोना सोना दे रहा है? आई थिंक गोल्ड। छोटा पार्टिकल होता लक्षित दवा गोल्ड वितरण की होता है बात ना करें, उसके। चिकित्सा इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे अनुप्रयोग में सोने के नैनोकणों की मांग और समान छूने का अनुमान है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, लक्षित दवा वितरण, ठीक है, चिकित्सा इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे विभिन्न अनुप्रयोग में सोने के नैनोकण की मांग आसमान छूती है। मोबाइल फोन्स वगैरह में भी सोना वगैरह का प्रयोग होता है, ताकि मतलब क्या, स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज किया जाता है। नागोया प्रोटोकॉल की बात करेंगे, किस देश का प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल? नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जापान का प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय समुदाय के साथ लाभ साझा करते हुए उद्योगों के लिए इन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो ये आपका जो मशरूम, क्या नागोया हो बायोडायवर्सिटी सकता नहीं पता, जानकारी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जंगली मशरूम की प्रजाति जो मिली है आपको, जो कि सोने के नैनो कणों को संश्लेषण करेगी, ये कहाँ मिला है? ये गोवा में मिला है। गोवा में मिला है। ठीक है, गोवा में इसको किस नाम से जानते हैं? रोन ओल्मी। रोन ओल्मी के नाम से जानते हैं गोवा में। ठीक है, मशरूम की शुद्ध प्रजाति की बात करेंगे तो त्रिआयामी गोलीय रूप से संदर्भित है, सोने के नैनो कणों को उत्पादन करने के लिए इसका सफलतापूर्वक, ठीक है, इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे 2040 तक कोई भारतीय होगा चंद्रमा पे। हमारा लक्ष्य से 2040 तक हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं 2035 तक हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने का लक्ष्य हमारा कब तक है? 2035 तक। और भारतीय कोई चंद्रमा पे कब तक पहुंच जाएगा? तो 2040 तक। ठीक है, किसी के बिना सहायता से हम लोग खुद चंद्रमा पे जाएंगे। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर उतरना चाहती है। भारत के पास 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल होगा, जो पूरा मॉड्यूल की बात करेंगे 2035 तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 2028 तक हम लोग समझेंगे तो एक प्रोटोटाइप बना लेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से, ठीक है, अपना एक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कब काबिल हो जाएंगे? तो कब तक? तो 2035 तक। ठीक है, और भारतीय कब तक चंद्रमा पे जा सकता है? उम्मीद है, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा था 2040 तक। इसरो वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर जैसे, क्या ओलंपिक कहाँ से आ गया अभी? यहाँ पे ओलंपिक होने होगा वाला अभी भी है ना 24 में होगा, 28 में होगा, फिर 32 में ओलंपिक होगा, 35 में नहीं होगा, फिर 36 में ओलंपिक होगा, तो भी 36 में होगा। भारत उसके लिए वेट करेगा। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, कोशिश करेगा से मिल जाए। मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। और हो भी क्या तो कहाँ पे हो सकता है? गुजरात में हो सकता है। ठीक है,
इसरो वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, और मार्स लैंडर जैसे अंतर्ग्रही मिशन की भी योजना बना रहा है, ठीक है। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन भी और मार्स लैंडर जैसे अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए भी इसरो जो है अपना योजना बना रहा है, ठीक है। तेलंगाना ने हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना को रद्द कर दिया, ठीक है। तेलंगाना ने हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना को क्या किया, रद्द कर दिया। कानूनी उलझनों के साथ साथ कुछ किसानों के विरोध को देखते हुए तेलंगाना ने हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना को क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। फार्मासिटी जो सबसे बड़े फार्मा विनिर्माण क्लस्टर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने जीनोम वैली, ठीक है, कौन सा वैली, जीनोम वैली के अगला चरण शुरू करेगी, जो जीव विज्ञान साझा एवं विकास एवं स्वच्छ विनिर्माण गतिविधियों को देश की पहली संगठित क्लस्टर है। कोच्चि में बनेगा प्रयोगशाला में मछली का मांस, ठीक है। तो पढ़े तो हम लोग ना किसके द्वारा, ठीक है, ICAR, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट कोच्चि ने प्रयोगशाला में मछली के मांस उगाने के लिए एक नीट मीट बायोटेक के साथ क्या किया, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। अगर बात करेंगे तो देश में अपनी तरह का पहली पहल है। लैब से मछली के मांस का उत्पादन करने के लिए किसी जानवर को पालने और मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका उत्पादन मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके और उन्हें प्रयोगशाला में विकसित करके मतलब किया जा सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे किया जाएगा, कोच्चि में, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोच्चि में ये किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है, आज की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होगी। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड चीज देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण के कितना क्वेश्चन है, ठीक है, 12 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट एंड सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें कितनी है, 9 है। 12 9 21 हो गया, तो दोनों पढ़ कर आइएगा घर से और दोनों के क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 12 9 21 हो गया ना, ठीक है।